हेलो फ्रेंड। बेसिक का आज 9th लेक्चर्स होगा। सो 8th लेक्चर्स तक मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बताया हूँ। लॉगरिथम कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल्स के बारे में। एक्सपोनेंशियल्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल्स का ग्राफ देखेंगे। एक्सपोनेंशियल्स हम लोग इक्वेशंस देखेंगे और एक्सपोनेंशियल्स का हम लोग इनइक्वालिटीज देखेंगे। सो ऑल अबाउट आज हम लोग एक्सपोनेंशियल्स के बारे में देखेंगे और अगर टाइम रहता है तो हम लोग मॉडुलस भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल से। देखिए y इक्वल टू ए टू दी पावर x, जहां बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और x कोई भी रियल वैल्यू होना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको मैं आपको एंटी लॉगरिथम भी कहा हूं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, यानी बेस पॉजिटिव होना चाहिए, यानी बेस कांस्टेंट होना चाहिए और पावर जो है वेरी करना चाहिए। और पावर कुछ भी हो सकता है, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए टू दी पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर बेस 1 से ग्रेटर है, बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से होगा, यानी x इक्वल टू 0 पे इसका y का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ए टू दी पावर 0 1 होता है। थोड़ा बहुत आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस यहाँ पे यूज होगा, जो मैं पहले आपको बताया हूँ 3rd 4th लेक्चर्स में। लॉ ऑफ इंडाइसेस यहाँ पे यूज करेंगे। थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चंस वहां पे भी लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरह से ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी y एक्सिस को ये 1 पे क्रॉस करेगा। यानी x 0 पे x अगर 0 पुट करेंगे तो ए टू दी पावर 0 क्या आता है, 1 होता है, यानी y का वैल्यू 1 होगा। यानी ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होगा, y एक्सिस को 1 से क्रॉस करेगा। x एक्सिस को ये कभी टच नहीं करेगा। x एक्सिस क्या होगा कि ये वैल्यू जो है घटते जाएगा घटते जाएगा, लेकिन ये कभी टच नहीं करेगा, टेंडिंग टू 0 होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको x एक्सिस को कहा जाता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, आपको स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ेंगे और एसिम्पटोट के बारे में 12th में आप लोग देखोगे। हाइपरबोला में हम लोग एसिम्पटोट के बारे में लर्न करते हैं और पूरे कैलकुलस में आपको एसिम्पटोट देखेंगे। एसिम्पटोट वो लाइन है जहां पे क्या होता है कि कर्व से लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, घटते चली जाएगी, 10 टू 0 होगी। एसिम्पटोट लाइन को कहा जाता है। ये y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस से इसका एसिम्पटोट होगा, यानी बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी पे जाकर के ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। दैट मीन्स कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट करता नहीं है। इस तरह से ग्राफ इसका इंक्रीजिंग होगा अगर बेस 1 से ग्रेटर लेते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि x बढ़ने पर y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, डोमेन यानी x क्या ले सकता है, ये x के सभी वैल्यू पे ए टू दी पावर x डिफाइंड होगा और ये जनरेट क्या करेगा, तो एबव द एक्स एक्सिस इसका ग्राफ होगा, यानी जनरेट ये 0 से इन्फिनिटी करेगा। यानी x कुछ भी पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। सो ध्यान रखना, ए टू दी पावर x ऑलवेज जनरेट करेगा 0 से इन्फिनिटी। ये कभी 0 के भी इक्वल नहीं होगा, 0 से ग्रेटर ही आएगा ए टू दी पावर x। डोमेन हो गया इनपुट, जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, और ये आउटपुट हो गया रेंज, यानी x का सेट ऑफ y जो कहलाएगा वो आउटपुट, यानी y एक्सिस को जहां तक ग्राफ ट्रेवल कर रहा है वो आउटपुट हो गया, रेंज उसको बोलते हैं। सो 0 से इन्फिनिटी होगा। अगर बेस 0 से 1 है, अगर बेस 0 से 1 है तो ग्राफ इस तरह से डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगेन y एक्सिस को ये 1 से ही क्रॉस करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 आप इसमें अगर पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, यानी x बढ़ने को y का वैल्यू घटेगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। इसका भी डोमेन और रेंज वही रहेगा, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा और 0 से इन्फिनिटी इसका भी रेंज होगा। जैसे ये सब फंक्शन देख रहे हैं, e टू दी पावर x और आपको पाई टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x, 1/2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, इस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहा जाता है। जैसे आप बोलेंगे कि ये ग्राफ आया कैसे, तो कुछ वैल्यू लेकर के, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 2 टू दी पावर x का ग्राफ हम प्लॉट करना चाहते हैं। इसमें क्या करेंगे, कुछ x पुट करके और y निकाल लेंगे। तो बताइए, अगर हम x अगर इसमें 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। x अगर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 4 आएगा। अगर -1 पुट करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू दी पावर -1 1/2 हो जाएगा। और -2 इसमें पुट करेंगे तो 2 टू दी पावर -2 को लिख सकते हैं 1/4। और इसी वैल्यू को क्या किया गया, प्लॉट किया गया। देखिए एक्स एक्सिस y एक्सिस, तो 0 पे ये वैल्यू क्या है, 1 है, तो मान लेता हूँ लेट से ये 1 है। और फिर 1 पे इसका वैल्यू, लेट से ये 1 है, 1 पे इसका वैल्यू 2 है, तो मान लेता हूँ ये 2 है, तो 1 पे इसका वैल्यू 2 है, ये वैल्यू होगा। फिर 2 पे इसका वैल्यू 4 है, तो ये 2 है, लेट से ये 3 है और ये 4 मान लेता हूँ, ये वैल्यू 2 पे इसका वैल्यू 4 है। ठीक है, और -1 पे इसका वैल्यू 1/2 है, तो -1 लेट से ये होगा, -1 पे इसका वैल्यू 1/2 है, तो कहीं यहाँ पे होगा 1/2, तो लेट से ये 1/2 है, ये 1 है।
ठीक है, और -2 पे इसका वैल्यू 1/4 है, तो लेट्स से ये -2 है और -2 पे इसका वैल्यू 1/4, मतलब इसका जस्ट और आधा हो जाएगा, यानी यहां से ग्राफ पास करेगा। तो देखेंगे इस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से जब आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा। इस तरह से ग्राफ क्या होगा, इस शेप का पकड़ेगा, इसी शेप का पकड़ेगा। इस शेप का इसलिए पकड़ा क्योंकि बेस 1 से हम गेटर लिए थे। ठीक है, अगर कोई बोले कि 3 का ग्राफ क्या होगा, तो शेप ऐसा ही रहेगा 3 का। जैसे बोलेगा कि y इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा, तो बताइए इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, अगर x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो बताइए y क्या आएगा, 1 आएगा। x अगर 1 पुट करते हैं तो y 3 आएगा, और x अगर 2 पुट करते हैं तो y जो है 9 आएगा। अगर -1 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा, और -2 पुट करते हैं तो 1/9 आएगा। तो बताइए 0 पे 1 है, यानी ये भी ग्राफ यहीं से क्रॉस करेगा 0,1, और 1,3 है, तो 1 पे इसका वैल्यू 3 है, यानी ग्राफ यहां से क्रॉस करेगा। ये 1,3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। फिर 2 पे 9 है, तो 2 पे 9 है, बहुत ज्यादा ये वैल्यू होगा। ठीक है, 2 पे ये 9 के इक्वल है, तो ये 9 मान लेता हूं। ठीक है, 9 है ये। और फिर -1 पे 1/3 है, तो -1 पे 1/3, तो 1/2 से और छोटा हो जाएगा, यानी नीचे से जाएगा, यहां से जाएगा। और फिर -2 पे 1/9 है, तो और भी छोटा हो जाएगा। यानी आप देखेंगे इसका ग्राफ इस तरह से, इसका नीचे से जाएगा ये ग्राफ 3x के, और जैसे ही 0 से आगे जाएगा तो ये ऊपर भाग जाएगा ग्राफ इसका। यानी ये ग्राफ जो होगा आपका y इक्वल टू 3x होगा, और ये ग्राफ आपका जो कहलाएगा y इक्वल टू 2x का ये ग्राफ होगा। मतलब शेप ऐसा ही रहने वाला है। 2x क्या होगा, पॉजिटिव साइड जो है नीचे से जाएगा 2x, लेकिन 3x ऊपर से जाएगा। लेकिन 0 से पहले अगर देखेंगे तो 3x ज्यादा रेट से घटेगा, क्योंकि -1 -2 पे इसका वैल्यू काफी कम होगा कंपेयर टू इससे। ये 1/2 1/4 ज्यादा है, और 1/3 1/9 कम है। तो यानी 0 से पहले 3x का ग्राफ नीचे से जाएगा, जबकि 2x का ग्राफ ऊपर से जाएगा। यानी 0 पे जाकर के ये ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेगा। यानी 3x ले या 4x ले या 5x, ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा ऑलवेज 1 से ही। ठीक है, 0,1 से ऑलवेज क्रॉस करेगा। और जहां तक आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली 0 से आगे ऊपर से ग्राफ जाएगा अगर बेस ज्यादा लेते जाते हैं। लेकिन जो लेफ्ट साइड होगा 0 से पहले होगा, अगर बेस ज्यादा है तो ग्राफ नीचे से जाएगा। यानी हमेशा ये 1 से 0,1 से सारे ग्राफ क्रॉस करेगा। तो बेस यहाँ क्योंकि 2 लिए हैं, तो बेस 2 लिए हैं जो कि 1 से ग्रेटर है, इसलिए ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। यहाँ पे भी बेस 3 लिए हैं जो कि 1 से ग्रेटर है। अगर यही बेस 1/2 या 1/3 इस तरह से लिए रहते तो देखिएगा ग्राफ का नेचर इस तरह से आया रहता। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैं आपको बताया हूं कि लॉगरिथम का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप ड्रॉ करना जानते होंगे। फिर ये ग्राफ हो गया एक्सपोनेंशियल्स का ग्राफ। आगे चल के बहुत सारा ग्राफ हम लोग देखेंगे, आपको 11th में भी है और 12th में क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखेंगे हम लोग, ट्रिगोमेट्री का ग्राफ देखे मैं ड्रॉ किया हूं आपको। इस तरह का बहुत सारे ग्राफ होगा, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो है ना, इक्वेशंस क्या होता है, जैसे a⁴x इक्वल टू a⁴y, ये 3 केसेस में इक्वल होगा। या तो पावर इक्वल हो जाए, x इक्वल टू y हो जाए, बेस सेम होना चाहिए, और अगर पावर इक्वल है तो a⁴x इक्वल हो जाएगा a⁴y के। ठीक है, अगर बेस 1 ले लेते हैं तो पावर कुछ भी होगा तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी दूसरा केस ये हो सकता है कि बेस को 1 ले लें। तीसरा केस ये होगा कि बहुत रेयर केस होगा जब आप बेस 0 ले लें और पावर 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेस 0 हो गया तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केसेस में आपको 3 केसेस आप जनरेट करेंगे जब भी a⁴x a⁴y के इक्वल होगा। अगर बेस दे दिया है 2 3 4, तब तो मान लीजिए 2 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दे दिया तो बेस फिक्स हो गया, तो फिर ये केस ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, बेस को ही पावर को ही हम लोग इक्वेट करेंगे। जैसे देखिए ये मेंस में इस पे क्वेश्चन आया था, a के पावर b अगर 1 के इक्वल है तो 3 केस में ये 1 हो सकता है। ये हो सकता है कि पावर ही 0 कर दे, हाँ कंडीशन है कि उस वैल्यू पे बेस 0 नहीं होना चाहिए। तो a⁴0 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। या तो बेस को ही 1 के इक्वल कर दे, अगर a 1 ले ले b कुछ भी ले तो 1 के पावर एनीथिंग क्या होगा, 1 ही होगा, यानी a 1 हो सकता है दूसरा केस। तीसरा केस ये हो सकता है कि बेस को -1 ले लें और उस वैल्यू पे पावर क्या हो जाए, इवन इंटीजर्स हो जाए। पहले भी मैं इस टाइप का इक्वेशन लिया हूं। सर बेस अगर निगेटिव ले लें और पावर अगर इवन हो जाए तो भी क्या होगा, -1 के पावर इवन इंटीजर क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सो -1 का होल स्क्वायर, -1 के पावर 4, -1 के पावर 6,
इस सब में भी वैल्यू क्या आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। तो ये 3 केस जनरेट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे लेते हैं। जैसे कि सॉल्व फॉर x, मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे। 0.2 के पावर x प्लस 5 और अपॉन दिया गया है कि √5 और ये इक्वल है 0.04 टू दी पावर x और अपॉन 25। मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, तो 0.2 के पावर x प्लस 5 अपॉन √5 इक्वल टू है 0.04 टू दी पावर x अपॉन 25। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो क्या करेंगे, आप बेस को यूनिफॉर्म करेंगे। देखिए 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10 और टू दी पावर x प्लस 5 और ये √5 को लिख सकता है 5 टू दी पावर हाफ और 0.04 को लिख सकते हैं 4/100 और टू दी पावर x अपॉन 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2/10 को लिख सकते हैं 1/5, 1/5 टू दी पावर x प्लस 5 और ये 5 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू, और ये 5 टू दी पावर हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 4/100 को लिख सकते हैं 1/25 और टू दी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1/5 को लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर -1 और टू दी पावर x प्लस 5 और ये 5 टू दी पावर 2, तो 5 टू दी पावर हाफ और 1/25 को लिख सकता है 5 टू दी पावर -2, क्योंकि 1/5 का स्क्वायर लिखेंगे और 5 का स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो 5 टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो बताइए ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। a टू दी पावर m और टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू n होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x -5 हो जाएगा और ये 5 टू दी पावर 2, तो 5 टू दी पावर हाफ इंटू 5 टू दी पावर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x हो जाएगा। और बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो -x और -5 प्लस 2 को लिख सकते हैं -3 इक्वल टू हो जाएगा 5 टू दी पावर हाफ और -2x। अब आप देख सकते हैं ये जो है ये इक्वल 5 के पावर एनीथिंग, ये इक्वल एक ही केस में होगा, इसके पावर को ही क्या कर दें। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा करेक्शन है, 5 नहीं था ये 0.5 होगा। ठीक है ना, ये 0.5 होगा और एज इट इज ऐसे रहेगा, ये 0.5 है तो ये 0.5। ठीक है, ये 1/5 टू दी पावर -1 और ये -x -0.5, तो बेस से मैं पावर को ऐड कर दिया। ठीक है, और ये 2 लिखा और 0.5 को लिख दिया -1/2 और 5 के पावर 1/2 -2x। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बेस को इक्वल कर दिया, इधर 5 है तो इधर भी 5 है। अब बताइए इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, -x और +2 -1/2 इक्वल टू कर देंगे 1/2 -2x। सो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। इसको 2x को इधर ले आएंगे तो 2x -x और इक्वल टू हो जाएगा और हाफ अब इस साइड ले जाएंगे तो +1/2 -2, ये x इक्वल टू हो जाएगा हाफ 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेस दोनों तरफ सेम करके। जैसे ही बेस सेम आएगा तो पावर क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, 5/3 टू दी पावर x प्लस 1, 9/25 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 2x -11 इक्वल है 5/3 टू दी पावर 9। तो इसमें भी क्या करेंगे, बेस इक्वल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ 5/3 है और यहाँ पे 5/3 है, तो यहाँ पे भी 5/3 ले आएंगे। तो बताइए 9/25 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ 3/5 का होल स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 5/3 टू दी पावर -2। अगर इसको पलटते हैं 3/5 की जगह 5/3 रखते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये 2 की जगह क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली 9/25 की जगह हम पुट कर सकते हैं वो। तो 5/3 टू दी पावर x प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ 5/3 टू दी पावर -2 और टू दी पावर तो ये पहले से है x स्क्वायर प्लस 2x -11 और राइट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3 टू दी पावर x प्लस 1 और ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि a टू दी पावर m और टू दी पावर n किसके इक्वल होता है, a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/3 टू दी पावर क्या होगा, -2x स्क्वायर और -4x और माइनस प्लस 22 हो जाएगा और इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 9। अब देखिए बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये लिख सकता है x प्लस 1 और -2x स्क्वायर -4x प्लस 22 और ये इक्वल होगा 5/3 टू दी पावर 9। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, यानी x प्लस 1 -2x स्क्वायर -4x प्लस 22 को लिख सकते हैं 9 के इक्वल। यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा -2x स्क्वायर और ये -3x हो जाएगा
और 23 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 23 में से 9 जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अगर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 2x² प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2x² प्लस 3x माइनस 14 फैक्टराइज होगा। ये 2 7 है और ये 4 2 है तो 4 7 हो जाएगा। तो 2x² प्लस 7x माइनस लिख सकते हैं 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें अगर x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 और इसमें अगर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 7। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा 2n माइनस 7/2। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें मेन ये है कि आप क्या करेंगे, बेस को इक्वेट करके, बेस को सिमिलर करके पावर को इक्वेट कर देना है तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, 2 के पावर 3 अपॉन log 2 बेस पे x इक्वल टू है 1/64। देखिए इसको 2 के पावर अगर इधर है तो इसको रहने देंगे 2 के पावर log 2 बेस पे x और 64 को लिख सकता है 2 टू दी पावर माइनस 6, क्योंकि 64 जो होता है 2 टू दी पावर 6 होता है और उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो लिख सकता हूँ 3 अपॉन log 2 बेस पे x इक्वल टू हो जाएगा -6। यहां से log 2 बेस पे x अगर निकालेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा 3 अपॉन -6 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -1/2। तो यहां से एंटी लॉग ले लेंगे 2 टू दी पावर -1/2, यानी ये वैल्यू क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। और 1/√2 पे लॉग डिफाइंड भी होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। जैसे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 के पावर 2/x माइनस 5 इंटू 4 टू दी पावर 1/x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। काफी इंपॉर्टेंट होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हम लोग डोमेन रेंज जो हम फंक्शंस का निकालेंगे उसमें भी इस टाइप का आपको रिलेशंस काफी दिखेगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x ही आ जाएगा। तो 5 इंटू 4 टू दी पावर 1/x प्लस 4। और बताइए 4 टू दी पावर 1/x को अगर हम t मान लें ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा t में, तो t² माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो t माइनस 4 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t का 2 वैल्यू आएगा 4n1 और t किसके इक्वल है, 4 टू दी पावर 1/x के इक्वल है। इसको 4 टू दी पावर 1 और 1 को लिख सकता हूँ 4 टू दी पावर 0। तो बताइए बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे तो 1/x आइदर 1 हो सकता है यानी तो 0 हो सकता है, लेकिन 1/x तो 0 तो हो नहीं सकता है। तो 1/x क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 इसका सॉल्यूशंस होगा। तो इक्वेशंस में जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आपको दिखेगा। तो यहाँ से आंसर जो होगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए कुछ और इक्वेशंस देखते हैं, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। 4 टू दी पावर x माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। यहाँ पे भी क्या करेंगे, पावर और बेस को यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 टू दी पावर x को लिख सकता है 2 टू दी पावर 2 के पावर x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर x अपॉन 2 टू दी पावर 1 लॉ ऑफ इंडाइसिस से। a टू दी पावर m माइनस n जो होता है a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n होता है, उसी मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस से निकाला। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2x और माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर x अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 24। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और ये 2 से 10 कटेगा तो 5 हो जाएगा और 24 को लेफ्ट साइड ले आएंगे। और 2 टू दी पावर x को अगर हम t मान लें तो ये t में क्वाड्रेटिक पकड़ लेगा, ठीक है, माइनस 5t और माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 8 3 तो t माइनस 8 इंटू t प्लस 3 से ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ से t का जो 2 वैल्यू आएगा 8 एंड माइनस 3, लेकिन 2 टू दी पावर x t के इक्वल है तो 8 के इक्वल हो सकता है, माइनस 3 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि निगेटिव एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता है। तो बताइए 2 टू दी पावर x अगर 8 के इक्वल है तो 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 4 के पावर x माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 12 इंटू, ये इंटू है पॉइंट नहीं है। देखिए मैथ में जब भी 2 इंटू 3 लिखा होगा तो इसका मतलब 6 होगा, मतलब ये इंटू है पॉइंट नहीं है जब भी, लेकिन इस तरह से लिखता है ब्रैकेट का अगर यूज कर दिया इसका मतलब क्या होगा 2.3 है। इस दोनों में अंतर समझेंगे।
जब भी ब्रैकेट का यूज किया है तो दैट मींस ये सिंगल यूनिट है, सिंगल एंटिटी दिया है, इसका मतलब होगा 23/10 हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट नहीं होगा, ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 2 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली यहाँ ब्रैकेट का यूज नहीं किया, दैट मीन्स क्या होगा कि 12 अलग है, 2 के पावर अलग है, यानी बीच में जो कनेक्शन है ये मल्टीप्लीकेशन का है। तो ये डेसिमल नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस पहले और पावर को सिमिलर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम कर दिया ना, बेस को भी हम बेस 2 ले लिया, पावर भी x हो गया, तो t मान के बन गया। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। देखिए 4 को लिख सकता है 2 का स्क्वायर, और टू दी पावर x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ टू दी पावर x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 और -1। ठीक है, इस दोनों को मैं एक जगह रख लिया और -1 को बाद में रख दिया, +8 इक्वल टू 0। अब देखिए टू दी पावर, इसको लिख सकते हो x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 और टू दी पावर 2। इस 2 को जैसे मैं बोला हूं कि a टू दी पावर m टू दी पावर n है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n, जो a टू दी पावर m इंटू n के इक्वल होता है। तो ये लिखा हुआ था तो मैंने ये लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, -12 इंटू टू दी पावर x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन लिख सकता हूँ टू दी पावर 1। तो इस -1 को मैंने डिवाइड कर दिया, नीचे ले आया। इसको अगर m माने और इसको n माने तो टू दी पावर m माइनस n को नहीं लिख सकते, टू दी पावर m अपॉन टू दी पावर n। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस से। और इसको अगर हम t मान ले तो बताइए क्या होगा, t स्क्वायर और माइनस 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको हम t माने तो ये t हो जाएगा, और +8 इक्वल टू 0। सो मैंने t यहाँ पे क्या किया, टू दी पावर x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 को मैंने t एज्यूम कर लिया। अब यहां से देखिए फैक्टराइज हो जाएगा, ये t माइनस 4 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t का दो वैल्यू आएगा 4 and 2। अब t किसके इक्वल है, t का वैल्यू जो है टू दी पावर x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, और या तो ये 2 का स्क्वायर के इक्वल होगा, टू दी पावर 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे, बेस से मैं तो पावर को इक्वेट कर लेंगे, यानी x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 आइदर 2 होगा यानी तो 1 होगा। इसको अगर इधर ले आए तो x माइनस 2 इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 के, या नहीं तो x माइनस 1 इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 के। मतलब इसको मैंने 2 का इक्वल किया, 2 को इधर ले आए तो x माइनस 2 ये राइट साइड चला जाएगा, किसका इक्वल होगा। और इसको जब हम 1 के इक्वल करेंगे तो 1 को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो x माइनस 1, और रूट को राइट साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इरेशनल इनइक्वालिटीज है, ये ध्यान रखना है, 2 से ग्रेटर ही इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि रूट पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सॉल्यूशन 2 से ग्रेटर ही होगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड रूट है तो लेफ्ट हैंड साइड रूट पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 से ग्रेटर ही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, या 1 के इक्वल हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4x इक्वल टू लिख सकते हैं 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1/4। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। तो बताइए -4x, इसको लिख सकते हैं -4x इक्वल टू होगा और 5 - 1, तो ये नहीं, -5 - 4 तो -9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 9/4 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन में -2x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2x इक्वल टू लिख सकते हैं -6, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 से ग्रेटर ही सॉल्यूशन होगा, 2 से ग्रेटर आ भी रहा है, ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर 2 से लेस रहता है तो सॉल्यूशन नहीं लेते, क्योंकि ये निगेटिव हो जाता है, रूट कभी निगेटिव होता नहीं है। आपको मैं ये बातें मैं इरेशनल इनइक्वालिटीज में बताऊंगा। इरेशनल इनइक्वालिटीज जो है मैं आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताया हूं, तो आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का भी लेक्चर फॉलो कीजिए, पहले ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 9/4 होगा, तो 2 से ग्रेटर ही ये एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। तो 2 से ग्रेटर और इक्वल ही आना चाहिए, वो आ भी रहा है, इसलिए सॉल्यूशन होगा 9/4। और यहाँ पे 1 से ग्रेटर सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 से ग्रेटर आ भी रहा है, यानी ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, तो 9/4 और 3 इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको लिखिए।
ये कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दिखेगा जो डिफरेंट वेज पे, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है बेस, तो हो सकता है 2 डिफरेंट वेज देगा, 3 डिफरेंट वेज जनरली नहीं देगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। 6 को लिख सकता है 2 इंटू 3 टू दी पावर एक्स, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, 2 ही बेस पे कन्वर्ट हो जाएगा, 2 और 3 बेस पे। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 टू दी पावर एक्स, और 2 टू दी पावर एक्स इंटू 3 टू दी पावर एक्स, और 18 इंटू 3 टू दी पावर एक्स। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखता है 2 और 3 बेस, 2 डिफरेंट बेस पे अगर देखता है एक्सपोनेंशियल, तो क्या कीजिए, एक को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 टू दी पावर 2x से ही डिवाइड कर देंगे, यानी तो 2 टू दी पावर 2x से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा कि बेस एक ही बेस पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं 2 टू दी पावर 2x से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो या तो 2 टू दी पावर 2x या नहीं तो 3 टू दी पावर 2x से आप थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। तो बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2x से मैं डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 टू दी पावर एक्स इंटू 3 टू दी पावर एक्स अपॉन हो जाएगा 2 टू दी पावर 2x, और ये 18 इंटू 3 टू दी पावर 2x अपॉन 3 टू दी पावर 2x। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 2x से मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। तो 4 माइनस ये 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर x, और 2 टू दी पावर 2x का मतलब क्या होगा, 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर x होगा, क्योंकि यही ऐड करेंगे तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 18 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बाई 2 टू दी पावर 2x, पावर सेम है तो बेस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बाई 2 टू दी पावर x हो जाएगा। तो फिर इसके नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, 4 माइनस, और देखिए एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू दी पावर x से 2 टू दी पावर x कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 3 बाई 2 टू दी पावर x, और इक्वल टू लिख सकता है 18, और इसको लिखा जा सकता है 3 बाई 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 बाई 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता है, और 3 बाई 2 टू दी पावर x को अगर हम t एज्यूम कर ले, बेस यूनिफॉर्म हो गया तो t में क्या होगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। सो 4 माइनस t इक्वल टू हो जाएगा 18 टी स्क्वायर। इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें तो लिख सकता है 18 टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 18 जो होता है 29 होता है, 29 और ये 4 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 हो जाएगा। तो 89 का डिफरेंस क्या होगा, 1 होता है, तो 90 माइनस लिख सकता हूँ 80। इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। 90 अगर इसमें कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2t प्लस 1 और माइनस, ठीक है, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 2t प्लस 1, और इसमें आप 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2t प्लस 1, यानी t का 2 वैल्यू आएगा, या तो माइनस हाफ आएगा या 4 बाय 9 के इक्वल आएगा, और t किसके इक्वल है, 3 बाई 2 टू दी पावर x के इक्वल है, तो इसको लिख सकता है 2 बाई 3 का होल स्क्वायर। माइनस हाफ के इक्वल नहीं लेंगे, माइनस हाफ के इक्वल एक्सपोनेंशियल कभी हो ही नहीं सकता है। तो बताइए बेस से मैं तो पावर के इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 होगा। इसका सॉल्यूशन 2 के इक्वल नहीं आएगा, 2 बाई 3 टू दी पावर x, इसको लिख सकता है 2 बाई 3 यानी 3 बाई 2 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, 4 बाई 9 को लिख सकता है 3 बाई 2 टू दी पावर माइनस 2, और इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2 आएगा, और निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, माइनस हाफ को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, माइनस 2 के इक्वल होगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे बेस बहुत ही यूनिफॉर्म है, सभी जगह बेस 7 है, तो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में पावर को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए 7 टू दी पावर x प्लस 2 है, माइनस 1 बाई 7 इंटू 7 टू दी पावर x प्लस 1 है, माइनस 14 इंटू 7 टू दी पावर x माइनस 1, अब प्लस 2 इंटू 7 टू दी पावर x इक्वल टू जो है 48 के इक्वल है। तो बेस से मैं तो पावर को इक्वेट करने, पावर को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 7 का पावर x 7 टू दी पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टू दी पावर x इंटू 7 टू दी पावर 1, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 7 टू दी पावर x अपॉन 7, अब प्लस 2 इंटू 7 टू दी पावर x को ऐसे ही रहने देंगे इक्वल टू 48। इस तरह से लॉ ऑफ इंडक्शन से ब्रेक कर देंगे। इससे क्या होगा बेनिफिट, 7 टू दी पावर x थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, ये 49 बच जाएगा, ये 7 से 7 कट के माइनस 1 हो जाएगा, और 7 टू जा ये 14 हो जाएगा, और प्लस 2 यहाँ बच जाएगा इक्वल टू लिख सकते हैं 48, तो माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, तो 7 टू दी पावर x ये 48 इक्वल टू 48 हो जाएगा, यानी 48 से 48 कट जाएगा, यानी 7 टू दी पावर x इक्वल टू 1। 1 को क्या लिख देंगे 7 टू दी पावर 0, यहाँ से बेस से मैं पावर को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। तो चलिए इसको लिखिए, तो ये देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल्स के, जैसे 2 टू दी पावर 2x माइनस 3 माइनस 9 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 27 टू दी पावर 2x बाई 3 इक्वल टू 675।
अगर ये आप लेक्चर्स 11th में नहीं किए हैं तो फिर 12th में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो 11th में 12th में जो लोग नहीं पढ़े हैं तो इस लेक्चर्स को आप फॉलो करेंगे। अगर नहीं आप पढ़े हैं तो समझिए कुछ भी नहीं पढ़ाया गया आपको 11th में। 11th में ये सब बहुत प्योर बेसिक्स है, जितना भी मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदम, आपको इरेशनल इनइक्वालिटीज, इरेशनल से रिलेटेड ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ये जितने भी आपको फंक्शंस है, फंक्शन में यही सब तो डिस्कस करने वाले हैं 11th में। ये सब मैं पहले ही करवाता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं ये सब जानते होंगे। आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसके बाद हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज भी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बेस 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है। बेस यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2x अपॉन 2 टू दी पावर 3। पावर भी सेम करने की कोशिश करेंगे। 9 टू दी पावर x अपॉन 9 लिख सकते हैं, और 27 को लिख सकता है 3 का क्यूब, 2x बाई 3। ठीक है, तो 675। तो बताइए क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर ये 2x हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा, और माइनस, और इसको लिख सकता है 3 टू दी पावर 2x अपॉन 9, और प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2x हो जाएगा, ये 675 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दो डिफरेंट बेस है, 2 टू दी पावर 2x बाई 8, और ये 3 टू दी पावर 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/9 को लिख सकते हैं 8/9 इंटू 3 टू दी पावर 2x इक्वल टू 675 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 2x और प्लस यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब हो जाएगा आपको 27। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 3 टू दी पावर 2x थ्रू आउट आप कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो 1/27 और माइनस हो जाएगा 1/9 और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 675। तो 3 टू दी पावर 2x, अगर इसमें एलसीएम लेना चाहें तो 27 एलसीएम ले सकते हैं, माइनस और 3 हो जाएगा और प्लस 27। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 675। तो 3 टू दी पावर 2x को लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा 675 इंटू 27 अपॉन, और ये 28 माइनस 3 तो 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 625 होगा। तो ये 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 2 50 हो जाएगा। अब 50 और 60 ये 70, तो 27 ठीक है, 27 से हो जाएगा। मतलब 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ये भी क्या होगा 27 3 का क्यूब, यानी 3 टू दी पावर 6 हो जाएगा। और बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये 4 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर x माइनस हाफ इक्वल है 3 टू दी पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 टू दी पावर 2x माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2x, इसको लिख सकता है 3 टू दी पावर x अपॉन 3 टू दी पावर हाफ इक्वल टू लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर हाफ, लॉ ऑफ इनवर्स से, और 2 टू दी पावर 2x अपॉन 2 टू दी पावर 1। ठीक है, ये 3 टू दी पावर हाफ 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर को इधर ले आइए, इस टर्म को अगर लेफ्ट साइड ले आए तो लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर 2x बाय 2 इक्वल टू, और ये बेसिकली 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर हाफ, और इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें तो प्लस हो जाएगा 3 टू दी पावर x अपॉन 3 टू दी पावर हाफ। बताइए इसमें 2 टू दी पावर 2x अगर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, और इसमें 3 टू दी पावर x कॉमन ले लें तो ये √3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2x हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और 3 टू दी पावर x, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3 क्या हो जाएगा 3, और 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 अपॉन √3। ठीक है, तो इसको √3 को इधर ले आएंगे और 2 वाले को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो 2 वाले को इधर ले आइए, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2x अपॉन 2, और इस 4 को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 3 टू दी पावर x अपॉन, और ये 3 टू दी पावर हाफ, ठीक है √3 को, और ये 3 को डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 3। तो जो बेस सेम था इसको एक जगह ले गया, और जो डिफरेंट 3 बेस था उसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। तो देखिए 2 टू दी पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2x अपॉन 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं इक्वल टू, और ये 3 टू दी पावर x अपॉन, और बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो 3 टू दी पावर क्या होगा 3/2 हो जाएगा। 1 को अगर हाफ से ऐड करेंगे तो 3/2 होगा। बताइए इसको ऊपर ले जा सकते हैं 2 टू दी पावर 2x माइनस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा 3 टू दी पावर x माइनस 3/2, और ये जो इक्वल है एक ही केस में आएगा जब 2x माइनस 3 को क्या करते हैं 0 करते हैं। सो जब आप 0 करेंगे तो क्या होगा 2 टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और 3 टू दी पावर 0 भी क्या होगा 1 हो जाएगा।
तो बेस डिफरेंट अगर रहता है तो पावर नेसेसरली जीरो करेंगे तो ही इक्वल हो सकता है, क्योंकि 2 के पावर जीरो भी 1 होता है, 3 के पावर जीरो 1 होगा। अगर पावर जीरो नहीं हुआ तो फिर ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 2 के मल्टीपल में आएगा और राइट हैंड साइड 3 के मल्टीपल में आएगा। और 3/2 जब आप लेंगे तो 3/2 पे ये भी पावर जीरो हो जाएगा, 3/2 पे ये भी पावर जीरो हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 2 के पावर जीरो आएगा, राइट हैंड साइड भी 3 के पावर जीरो आएगा, तो 1 = 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी 3/2 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए इसको बनाएंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे प्रीलैप्को में, पेज नंबर आपको 88 में देखेंगे, 82 क्वेश्चंस आपको है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज पे। उससे पहले मैं एक और क्वेश्चंस लेता हूं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पे, तो लिखिए, इसको नोट कीजिए। इसको सॉल्व करना है। x² - 3x + 1 टू दी पावर x² - 7x - 1 बोला है कि 1 के इक्वल है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को जीरो कर सकते हैं। इन x² - 7x - 8 को जीरो कर देंगे, तो एनीथिंग टू दी पावर जीरो क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 8 × x + 1, यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, 8 और -1। लेकिन इस वैल्यू पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो -1 लेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा, और 8 पे तो जीरो होगा ही नहीं, यानी ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा। फिर क्या करेंगे, बेस को ही हम लोग 1 के इक्वल कर देंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस ही 1 हो जाए तो पावर कुछ भी होगा, 1 के पावर एनीथिंग क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² - 3x 0 के इक्वल होना चाहिए। x अगर कॉमन ले लें तो x का वैल्यू आइदर 0 हो सकता है या 3 हो सकता है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि इसी को -1 ले लें, x² - 3x + 1 को -1 के इक्वल ले लें, यानी x² - 3x + 2 को 0 ले लें, x - 2 × x - 1 को हम लोग 0 करेंगे, तो x = 1 2। देखिए जब ये -1 ले रहे हैं तो पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो व्हेन जब आते हैं x अगर 1 लेते हैं, इसका पावर क्या आएगा, पावर है x² - 7x - 8, मतलब इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो 1 - 7 - 8, तो इसको -6 - 8, ये -14 आ रहा है, जो कि इवन इंटीजर है, तो यानी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि -1 के पावर 14 जो लिखेंगे, जैसे ये मैं वैल्यू क्या किया हूं -1, ये -1 हो जाए, और -1 के पावर क्या हो रहा है, -14 हो रहा है, तो इसको लिख ही सकते हैं ना, -1 के पावर 14, और -1 के पावर 14 1 हो जाएगा, तो 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है x = 1। उसी तरह से x = 2 अगर पावर्स में पुट करेंगे, इसके पावर्स क्या है, x² - 7x - 8, इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 - 14 और -8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - 10 -8, ये -18 आ रहा है, जो कि क्या है, ये भी इवन है। मतलब ये अगर ऑड होता तब नहीं होता, क्योंकि -1 के पावर ऑड -1 हो जाता है, लेकिन ये दोनों ही x = 1 और 2 पे दोनों ही वैल्यू पे पावर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, यानी ये वैल्यू -1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 लेंगे तो ये -1 होगा, और ये -1 आ जाएगा, तो पावर इसका इवन आ गया, तो -1 के पावर इवन क्या होगा, ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। ये मेंस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो जनरली लोग थर्ड केस जो है ना नहीं लिया था, फर्स्ट और सेकंड केस ही लिया था। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देता है, बेस और पावर दोनों वैरी कर रहा हूं और बोलेगा 1 के इक्वल है, एक बार पावर को 0 कर देंगे, एक बार बेस को 1 कर देंगे, और फिर तीसरा केस बेस को -1 कर देंगे, और -1 पे जो वैल्यू आएगा x का, उस वैल्यू पे पावर क्या होना चाहिए, इवन करेंगे। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन होगा -1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी इस वैल्यू पे 2 2 4 6 वैल्यू, x का 6 वैल्यू जब आप इसमें पुट करिए, तो ये वैल्यू 6 वैल्यू पे क्या आएगा, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 के इक्वल आएगा, तो नोट कर सकते हो। चलिए देखिए एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज में एक ही इनइक्वालिटी होगा, अगर a टू दी पावर x ग्रेटर देन a टू दी पावर है, तो पावर में भी सेम रिलेशन होगा, x ग्रेटर देन y। कंडीशन ये है कि बेस 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर बेस 0 से 1 में है तो रिवर्स हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे पावर में रिलेशन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, 2 का क्यूब ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, 8 ग्रेटर देन 2 से, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8 ग्रेटर देन 2, तो पावर में भी क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 2 होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मैं बेस लिया था वो 2 लिया था, जो कि 1 से ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1/2 का पावर होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 के पावर क्यूब, 1/4 ग्रेटर होगा 1/8 से, तो क्या 2 3 से ग्रेटर होगा, नहीं, 2 3 से छोटा हो जाएगा।
सो ये इनइक्वालिटीज क्यों पलट गया? ये इनइक्वालिटीज इसलिए पलट गया क्योंकि जो मैं बेस लिया था 1/2 लिया था, जो कि 1 से लेसर है। जैसे हम लोग लॉगरिथम में देखे थे उसी तरह का होगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में भी इसी तरह देखे थे कि बेस अगर 0 से 1 है तो जो रिलेशन होगा बेस में वही रिवर्स रिलेशन हो जाता था। अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो जो पावर में रिलेशन होगा वही बेस में रिलेशन होगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देगा 2 to the power 2x plus 1 greater than half to the power 1 minus x। यहाँ अगर बेस 2 है तो राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे, बेस 1 2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 1/2 को लिख सकते हैं 2 to the power minus 1। तो बताइए 2 to the power 2x plus 1 ग्रेटर देन, ये माइनस 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x minus 1। अब क्योंकि यहाँ बेस 1 से ग्रेटर है 2 है तो पावर में सेम रिलेशन होल्ड करेगा, यानी 2x plus 1 ग्रेटर देन लिख सकते हैं x minus 1, यानी 2x minus x ग्रेटर देन -1 minus 1, यानी x ग्रेटर देन क्या होगा -2, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -2 से इन्फिनिटी हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन 3 to the power 1 minus 2x by x ग्रेटर देन है 9 के पावर x/2। इस सब क्वेश्चन में क्या करेंगे, बेस यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 2 the power x/2, तो 3 to the power 1 minus 2x by x ग्रेटर देन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ग्रेटर देन x हो जाएगा, ग्रेटर देन सॉरी 3 to the power x हो जाएगा। अब बेस सेम है, बेस 1 से ग्रेटर है तो पावर में सेम रिलेशन होगा, तो ग्रेटर देन x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। x को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे और ये इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो 1 minus 2x minus x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, ठीक है। 1 minus 2x minus x स्क्वायर बाय x ग्रेटर देन 0। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेते x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x लिख सकते हैं लेस देन 0। माइनस कॉमन लेकर जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां से ये फैक्टराइज नहीं होगा तो x इसको 0 करके फाइंड आउट करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू होगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, ठीक है, -4ac अपॉन 2 है। ये वैल्यू -2 प्लस -8 को लिख सकता है 2√2 बाय 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो -√2 प्लस -√2 हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे तो -1 -√2 फॉल आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा और फिर उसके बाद -1 प्लस √2 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और नंबर लाइन पे प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ लेस है तो निगेटिव वाला इसका सॉल्यूशन होगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -∞ से -1 -√2 हो जाएगा और यूनियन हो जाएगा 0 से लेकर के -1 प्लस √2 तक, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब फैक्टराइज नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक से हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 to the power 3 minus 6x ग्रेटर देन 2 to the power 1 है, तो बताइए 2 to the power 3 minus 6x 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 0, क्योंकि 2 to the power 0 क्या होगा 1 के इक्वल होगा। अब बेस है मैं तो पावर को इक्वेट कर देंगे तो 3 minus 6x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी 3 ग्रेटर देन 6x, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये लिख सकता हूँ 2x लेस देन 1, यानी x लेस देन हाफ, यानी इसका सॉल्यूशन होगा -∞ से हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, -∞ से हाफ होगा। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में लिखा हूं 16 to the power x ग्रेटर देन 0.125। देखिए 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 और 0.125 को लिख सकता हूं 125/1000, ये 2 to the power 4x हो जाएगा और 125 8 जो होता है 1000 होता है, ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 to the power 4x ग्रेटर देन और 1/8 को लिख सकते हैं 2 to the power -3, यानी 4x क्या होगा ग्रेटर देन -3, यानी x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, x ग्रेटर देन -3/4 होगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं एक्सपोनेंशियल पे। 0.1 to the power क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0.1 to the power 2x माइनस 3। तो बेस तो यहाँ सेम है ही दोनों तरफ, तो पावर को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ध्यान रखना है लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2x माइनस 3। ऐसा इसलिए क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है, बेस अगर 1 से अगर लेसर हो तो पावर में जस्ट रिवर्स रिलेशन लिख देना। अगर बेस 1 से ग्रेटर हो तब तो जो बेस में रिलेशन है अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही लिखना है पावर में, अगर लेस है तो लेस ही लिखना है। बस यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज में। तो यहाँ बेस 0.1 है तो पावर में यहाँ लेसर है तो ग्रेटर, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी अपने साइड से लगा देंगे। सो लेस है तो इसको पलट देना है ग्रेटर, क्योंकि बेस 1 से छोटा है
और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे वेवी कर्व मेथड से, इसको इधर ले आएंगे 2x और 2x, तो ये 4x हो जाएगा, और इसको +3 -2 +1 हो जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होता ही, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -∞ से +∞, यानी x कुछ भी पुट कीजिए तो ये वैल्यू जो होगा लेसर ही आएगा इससे। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2/5 to the power 6 - 5x upon 2 + 5x less than 25/4। बताइए 2/5 to the power 6 - 5x upon 2 + 5x, और इसको लिख सकता हूँ 5/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता है 2/5 के पावर -2। सो 5/2 के होल स्क्वायर को 2/5 जैसे ही लिखेंगे तो पावर क्या आएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन जो पावर में आप इक्वेट करेंगे, बेस सेम कर दिया मैंने, तो 6 - 5x upon 2 + 5x, ध्यान रखना है लेसर नहीं होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि जो 2/5 है वो 1 से लेसर है, 0.4 के इक्वल है, तो इनइक्वालिटी जस्ट पलट जाएगा पावर में। तो बताइए इसमें इसको लिख सकते हैं 6 - 5x upon 2 + 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, वेवी कर्व मेथड को फॉलो करेंगे, पहले शिफ्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, तो 2 + 5x 6 - 5x, और इसको एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और +10x हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो 10x और -5x, तो ये 5x हो जाएगा, और 6 + 4 10 हो जाएगा, और अपॉन 5x + 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। बताइए इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो -2/5 आएगा, तो -2 पहले आएगा, फिर -2/5 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रेटर है तो इसका आंसर हो जाएगा -∞ से -2, और यूनियन हो जाएगा -2/5 से ∞ हो जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो -2/5 आएगा। इक्वल का साइन है नहीं, इसलिए ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन, 4 के पावर x + 2x - 4 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिए। जब भी इनइक्वालिटीज को आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड नेसेसरली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो समझिए क्या किए, मैंने 2 को शिफ्ट करके एलसीएम ले लिया, ठीक है, और -2x से +2x कट जाएगा, तो 4 to the power x, और इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट कर देंगे, 4 to the power x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2 to the power 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2, यानी नंबर लाइंस पे प्लॉट करेंगे तो 1/2 पहले आएगा, और इसको 0 करते हैं तो 1 आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव होगा, 1 से ग्रेटर 2 अगर पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, इधर साइन प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, और लेसर है, लेसर का मतलब क्या होगा, निगेटिव वाला पार्ट लेना है, यानी x का वैल्यू जो होगा 1/2 से 1 आ जाएगा। अब 1/2 पे इक्वल नहीं ले सकते, 1/2 हाँ 1/2 पे इक्वल ले सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी होल्ड करेगा। न्यूमरेटर पे ये 0 हो रहा है 1/2 पे, तो न्यूमरेटर तो 0 हो ही सकता है, इक्वल का साइन है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए इसको। एक कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। 2 to the power x + 2 - 2 to the power x + 1 + 2 to the power x - 1 - 2 to the power x - 2 लेस देन इक्वल टू 9 है, तो मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए बेस यूनिफॉर्म है तो क्या करेंगे, पावर को यूनिफॉर्म कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 to the power x × 2 और प्लस 2 to the power x upon 2 और 2 to the power x upon 2 का स्क्वायर। इससे क्या होगा कि पावर यूनिफॉर्म हो गया, तो 2 to the power x डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ -2 + 1/2 और -1/4 लेस देन इक्वल टू 9, तो 2 to the power x, बताइए क्या करेंगे, 4 - 2 2 हो जाएगा, और 1/2 में 1/4 घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power x, और ये हो जाएगा 9/4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 to the power लेस देन इक्वल टू 4, 4 पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 to the power x लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल का साइन है तो लेस देन इक्वल टू है तो बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, -∞ से 2 इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ देखिए बेस यूनिफॉर्म है तो पावर को यूनिफॉर्म कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 2 to the power x upon 2 - 1 और अपॉन हो जाएगा 2 to the power x × 2 + 1 और 2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, और 2 to the power x को फॉर टाइमिंग क्या कीजिए, t एज्यूम कर लेता हूँ, तो बताइए क्या होगा, t/2 - 1 अपॉन हो जाएगा 2t + 1 - 2 लेस देन 0, तो इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा t - 2 × 2 × 2t + 1, ठीक है, -2 लेस देन 0,
बताइए इसमें अगर एलसीएम ले लें तो क्या होगा, t माइनस टू और ये 2 इंटू टू, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 2t प्लस वन अपॉन 2t प्लस वन। एक चीज ध्यान रखना है कि t पॉजिटिव है, ठीक है, t पॉजिटिव है तो 2t प्लस वन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये रेशियो बोला है निगेटिव होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम लोग निगेटिव कर देंगे, यानी t माइनस टू और माइनस 8t और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो बताइए माइनस 8t प्लस टी माइनस 7t माइनस 6 लेस देन 0 होना चाहिए। माइनस अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7t प्लस 6 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब बताइए t का वैल्यू क्या है, 2 टू दी पावर x है और 2 टू दी पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, 6 से ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, ये तो x कुछ भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा। इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जिसको आप t मान रहे हैं अगर वो सम के रूप में लिखा हुआ है, डिफरेंस रहता है, अगर माइनस रहता है तब 0 होता, लेकिन ये 0 कभी नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, t जिसको माने और 2t और उसमें प्लस 1 ऐड कर रहे हैं। एक पॉजिटिव क्वांटिटी जब 0 हो ही नहीं रहा और न्यूमरेटर भी देख रहे हैं तो ये 7t प्लस 6 आ रहा है, तो ये भी तो पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी x कुछ भी पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 2 से लेसर ही आएगा। x का कुछ भी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, ये वैल्यू हमेशा 2 से आपको लेसर ही आएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो चलिए एक्सपोनेंशियल जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस देखेंगे, मॉडुलस के बारे में हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे। और जो मैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज बताया हूं आपको, ये पेज नंबर 92 में मिलेगा, AI प्रिलैब्को में पेज नंबर 92, 93, 94, 95 इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया है, तो इसको आप बनाएंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, अरिहंत का आता है, आपको पब्लिशर्स है और इसका राइटर है AI प्रिलैब्को। मॉडुलस मैं नहीं कर पाया हूं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करूंगा मॉडुलस का। थैंक यू।